लगभग 11:30 का समय है। अब हम इस चाय पीने वाले स्थान से चल दिए हैं और अब जा रहे हैं उस स्थान पर जो यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हमारी गाड़ी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। और उस गाड़ी पे पैर रखते ही हमारा ट्रैकिंग अभियान समाप्त हो जाएगा। बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा लिया, खूब सारी थकान चढ़ी, हाथ पैरों में खूब दर्द हुआ और एक दो जगह तो ऐसा लगा अब तो बस गौरी गंगा में समा जाएंगे गिरकर। पर परमात्मा को कुछ और मंजूर था, गिरकर हमारी जीवन लीला समाप्त नहीं होनी थी। मैं भी एक बार फिसला और ठीक उसी स्थान पे खोसला जी भी थोड़ा सा फिसले, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन दोनों एक ही स्थान पे हम फिसले। वो खाली वहाँ पे मट्टी मट्टी थी, उस पर पैर रख के क्रॉस करना था। एक कोई नाला आ गया था, जैसे कहते हैं ना, पानी की स्ट्रीम आ गई। पानी की स्ट्रीम ने वो सारा ट्रैक काट दिया था और उसमें एक जगह तो बड़ी ख़तरनाक दिखती थी। छोटी सी जगह थी, मुश्किल से 1.25 फीट की, रॉकी, और उसमें पानी पानी गिर रहा था लगातार। वहाँ पानी हमेशा गिरता है, उससे भी क्रॉस करना अपने आप में एक चैलेंज था। और वो जगह आती थी रेलीकोट से, जब हम वो वाली ट्रॉली से पार करके गए थे, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद शायद वो जगह आती है, अक्रॉस द रिवर गौरी गंगा, रेलीकोट से। मेरा तो यही कहना है, जो भी ट्रैकर्स आने वाले समय में इधर आएँ और ब्रिज गंगा धुरा पर जाएं, तो वो ट्रॉली से पार करके ना जाएं। वो जगह बहुत ज़्यादा रिस्की है। हमने तो खैर जैसे तैसे कर लिया, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि कोई ना जाए उधर से। 2 दिन बढ़ जाएंगे आपके ट्रैक में। थोड़ा आगे जाएं, मरतोली की तरफ जाएं और फिर घूमकर वापस सुमदो तक आएँ। वो एडवाइजेबल नहीं है किसी भी कीमत पे। वैसे जब ये वीडियो बनेगा उस वक्त भी मैं ये बात वहाँ पे स्पेशली बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ताकि कोई भी उधर जाने से बचे। हमारे एक साथी जो सपोर्ट टीम में थे, उस बेचारे ने तो ये तक कह दिया, मैं कभी नहीं आऊँगा उधर से क्रॉस करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। और एक हमारा जो साथी था, सामान लेके आ रहा था, बाई चांस वो बच गया, सीधा गौरी गंगा में गिरता। बस किस तरह भगवान ने बचा लिया और उसके पैर से जो बड़ा सा पत्थर था वो जाके धड़ाम से नीचे गिरा। तो बहुत रिस्की रूट है, डोंट यूज़ दैट रूट। और वो सुना है हमने, उनसे पूछा हमने, भाई ये रूट ऐसा ही है क्या? कह रहे साहब 20 साल से ऐसा ही है। वो जो शेफर्ड होते हैं जनरली वो लोग जाते हैं उधर से, आम लोगों के लिए वो ठीक नहीं है। इट इज़ वेरी डेंजरस। हा, ठंडी ठंडी छाँव, कितने सारे कपड़े लाद लूद के चले, जैकेट पहनी, फेदर जैकेट पहनी, विंड शीटर पहना, अब फिर दोबारा टी शर्ट में। एक दिल में खुशी है कि अभियान कामयाब हुआ, बिना किसी क्षति पहुँचे, किसी को कोई कष्ट नहीं है। खोसला जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और हमारे जो 4 साथी हमारी सपोर्ट में गए थे वो भी ठीक है परमात्मा की कृपा से। तो इसलिए ये कामयाब रहा। तो ये तो बहुत दूर है। मैं सोच रहा था आधा किलोमीटर है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो खड़ी है सामने गाड़ी, वो जो पत्थर है ना, वो रही, ये खड़ी है गाड़ी हमारी प्रतीक्षा में। ये खड़ी, ये बोलेरो है, ये लेके जाएगी हमें मुनस्यारी। एक और सुंदर झरना हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, वेलकम कर रहा है हमारा वापस आने पर।
इस रास्ते में झरने बहुत मिले हैं, मज़ा आ गया। और धरासी पास जब गए थे तो हम लोग पानी पीने वाले पानी की भी बड़ी कमी थी, बड़ी मुश्किल से पानी मिलता था। यहाँ पानी भरमार है। झरना झरझर झर रहा है। One more waterfalls just after 200 meters. जाते जाते भी कुछ और यादों को संजो लूं। इन यादों के ज़रिए मेरा भाव है ये कि बाकी लोगों को भी आनंद आए जब इसके वीडियो बने। मेरा जो चैनल है नॉन मोनेटाइज्ड है। मैं कभी भी अपने जो शौक़ हैं अंदरूनी या कहें हॉबी है, आई डू नॉट वांट टू अर्न आउट ऑफ माई हॉबी। भगवान ने भोजन की व्यवस्था अलग ही कर रखी है, इसके लिए मुझे अपने शौक़ को एनकैश करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे 2 चैनल हैं, एक मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, मेरे अपने नाम से है, और दूसरा चैनल है एडवेंचर चार्मर्स के नाम से, जो अभी मार्च में ही बनाया है। दोनों ही चैनल नॉन मोनेटाइज्ड हैं, तो इसलिए मेरा जो ये वीडियो बनाना होता है उसके पीछे कोई अर्निंग का भाव नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। केवल आनंद का प्रसार करना है कि जो मुझे आनंद आ रहा है वीडियो देखने वालों को भी आनंद आए। जिस जगह भी परमात्मा मुझे भेज पाते हैं, मौका देते हैं जाने का, वहाँ जो मैं आनंद ग्रहण करता हूँ, चाहता हूँ वो आनंद बाकी सब तक भी पहुँचे। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आनंद का प्रसार होना चाहिए, वो भी निःशुल्क। सबसे बड़ी बात हम मानवों को ये समझ में आनी चाहिए, भगवान ने हमें जीवन जीने की जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हैं वो मुफ्त प्रदान की हैं। मुफ्त, जैसे पानी है, हवा है, धूप है, धरती है, ये फ्री में दी है। और इन सब के साथ में हमें आनंद आता है, तो आनंद भी हमें निःशुल्क देते हैं। तो ये जो निःशुल्क आनंद प्राप्त हो रहा है, इस आनंद का शुल्क कैसे लिया जा सकता है? किसमें इतनी ताकत है
कौन ऐसा क्षमतावान है जो इसकी कीमत वसूल सकता है? दिया तो रचनाकार ने, उसकी हम कीमत कैसे वसूल कर सकते हैं? हाँ, जो सहयोग करने वाले लोग हैं उनके श्रम की हम कीमत देते हैं, श्रम की। लेकिन आनंद पहुंचाने वालों की, यानी कि जो आनंद हमें परमात्मा ने प्रदान किया इन पहाड़ों में, उसका हम शुल्क नहीं ले सकते। ये मेरी चेतना का मानना है, या मेरी समझ लीजिए आंतरिक समझ है ये। इसके लिए किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। जो इन सब चीज़ों से कमाते हैं उनसे भी कोई शिकायत नहीं, उनके प्रति भी कोई ऐसी नकारात्मक भाव नहीं, वो उनकी अपनी समझ है। पर ये जो है शेयरिंग, ये मेरी अपनी समझ है। तो इसलिए इन वीडियोस से जो आनंद प्राप्त होगा उसका कोई कीमत नहीं है, पूर्णतया निःशुल्क है। और इस जीवन काल में, और अगर परमात्मा ने दोबारा जन्म दिया तो दूसरे जीवन काल में या हर जीवन काल में निःशुल्क ही रहेगा। ये मेरा मानना है। ये किसी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे खुद का एक्सप्रेशन होता है ना, अब जैसे एक पुष्प है, एक गेंदे का है, उसकी अलग सुगंधी है, चमेली का है, उसकी अलग सुगंधी है, गुलाब का है, उसकी अलग सुगंधी है, और भी अनेकों प्रकार के पुष्प हैं, सबकी अलग अलग सुगंधी है। ये जो एक्सप्रेशन है हृदय का, ये भी एक सुगंधी की तरह है। और बहुत से लोगों को ये दुर्गंध भी लग सकती है। क्षमा करें अगर किसी को ऐसा दुर्गंध जैसा लगे, हमें उससे भी कोई शिकायत नहीं है। जिसकी जैसी चेतना उसकी वैसी समझ। अरे अभी तो और दूर जाना है, गाड़ी तो अभी और भी दूर खड़ी है। ओहो, वो दूर खड़ी है गाड़ी, हम तो सोचते रहते यहाँ खड़ी है। ये है गाड़ी। एक्चुअली बीच में रास्ता 2-3 जगह से टूटा हुआ है जहाँ गाड़ी आ नहीं सकती। तो इसका मतलब तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है चाय पीने वाले स्थान से ये जगह। आते हुए याद नहीं रहा था कितना दूर चल के आए थे। ये जो स्लाइड आया हुआ है, इस स्लाइड की वजह से गाड़ी नहीं आ पा रही यहाँ पे, और अच्छा खासा रिस्की है। अभी ये देखिए कितना डेंजरस है ये स्लाइड। ये देखिए सीधा नीचे नदी में, टर्बुलेंट रिवर। अभी तक यहाँ तक आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी उस रिवर की, भयंकर आवाज़ है। एहे, चलो जी, टप गया ये भी। बरसात में तो यहाँ से गुजरना भी एक आफत है, खतरनाक। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, तब जाकर हम इस संसार में पूरा आनंद ले पाते हैं, निर्लिप्तता के भाव में, डिटैचमेंट के साथ, कि कभी भी शरीर जा सकता है। और जब ये शरीर मर सकता है तो इस शरीर से जुड़ा सारा संसार समाप्त हो जाता है। तो फिर कैसा डर, कैसी चिंता, शरीर के निपटने का समय सुनिश्चित है। ये लगातार यहाँ काम चलता रहता है। पूरा स्लशी हो गया है बरसात में। नमस्कार जी। यहाँ तो वैसे भी गाड़ी आने में मुसीबत ही होगी इतने स्लश के साथ में।
यहाँ भी चल रही है रिपेयरिंग सड़क की। हफ्तों में सड़क बनती है और एक ही झटके में स्लाइड सड़क को तबाह कर देता है। यह है प्रकृति का खेल, एक क्षण में मिटा देती है। अगर मानव सुबह से रात तक सोने तक ये बात याद रखे कि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है और इस भाव में स्थित रहे हर समय, वो किसी चीज़ में लिप्त नहीं होगा, यानी अटैच नहीं होगा। जब वो अटैच नहीं होगा तो उससे हटने का या उसके छूटने का, विछोह का अनुभव भी नहीं होगा। जब विछोह का अनुभव नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। यानी कि निचोड़ ये निकलता है, इस संसार में समस्त दुखों के मूल में जो है वो है लिप्तता, अटैचमेंट। डिटैच होने का ये मतलब नहीं है कि लोगों से दूर हो जाओ, भाग जाओ, जंगल में चले जाओ। डिटैचमेंट का मतलब सीधा सरल ये है कि जो भी चीज़ सराउंडिंग में मिलती है उससे डिटैच रहें। और यकीन मानिए, अगर डिटैच होना सीख गए ना तो आपके हृदय से प्रेम का झरना फूट पड़ेगा। प्रेम डिटैचमेंट का ही परिणाम है निश्चित रूप से। और फिर सब चीज़ अच्छी लगती है, कोई कष्ट नहीं, किसी इंसान से कष्ट नहीं महसूस होता, सब ठीक ही लगते हैं। फिर किसी की बुराइयां खोजने की भी इच्छा नहीं होती, ये यूं है, ये यूं है। हाँ, बशर्ते वो इंसान परमात्मा, प्रकृति और मानवता के विरोध में ना हो। ऐसे इंसानों के लिए तो मेरा हृदय यही बद्दुआएं देता है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाए, विनाश हो जाए, उनका समूल नष्ट हो जाए। क्योंकि ऐसे लोग शैतानों की शैतानी शक्तियों के संवाहक होते हैं। शैतानी शक्तियाँ ऐसे लोगों के ज़रिए कार्य करती हैं और मानवता को बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। तो ऐसे लोगों का मिट जाना ही श्रेष्ठ है। इसीलिए परमात्मा ने कई बार अवतरण लिए मानवता को बचाने के लिए और ऐसे लोगों का संहार करने के लिए। तभी कहा जाता है ना, परमपिता परमेश्वर 3 रूपों में कार्य करते हैं: जन्मदाता, रचनाकार, पालनहार और संहारक। यानी कि जो मानव की चेतना इस वर्ज तक पहुंच गई कि मानवता को नष्ट करना चाहती है, तो अवतरण आकर उसको नष्ट कर देते हैं किसी न किसी माध्यम से। और अवतरण सुनते हैं उन अच्छे हृदयों से निकली बद्दुआओं को और उस पर कार्य करते हैं, चाहे वो खुद आए या अपने किसी अनुचर को भेजें। ऐसे शैतानी, राक्षसी और आसुरी शक्तियों से प्रभावित मानवों को समाप्त करने के लिए। लीजिए, नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं अपनी गाड़ी के जो प्रतीक्षारत है। खोसला जी ऑलरेडी जा चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। बड़ी हिम्मत रखी उन्होंने, चाहते थे घोड़े पे जाएंगे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई और इतना टफ रूट उन्होंने सहज खुशी खुशी अपनी कष्ट को स्वीकारते हुए पूरा किया। वाकई इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। उनका ये साहस, उनका ये समाधान और उनकी ये हिम्मत प्रशंसनीय है। ये लीजिए, पहुंच गई। 12 बजे का समय है, आधा घंटा लगा है। आधा घंटे का मतलब है कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर है ये, इससे कम नहीं है।
फाइनली आ गई हमारी गड्डी, पहुंच गए। मां नंदा सुनंदा की जय। नाहर देवी से चलकर इस स्थान तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगा है। 4 आवर्स में हम लोग नीचे आ गए। थाने जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, ये रेलगाड़ी का हिस्सा है रगड़ी का। ये 2100 मीटर का है, और वो जो नाहर देवी की हाइट रही, खोसला जी के जो मोबाइल में आई है हाइट कंपास में, ऑल्टीट्यूड मीटर में, ऐप में, वो लगभग 2720 मीटर के करीब की। तो ये लगभग 600 मीटर डाउन आए हैं हम, और कई किलोमीटर का ट्रैक हुआ है। तो रोड से ट्रैक की लेंथ बढ़ गई, हालांकि जो नेचुरल ट्रैक पहले होता था वो कम था। 4 घंटे लगे, हो गया पूरा। ऑलमोस्ट लास्ट शूट इधर का। क्या सुंदर नज़ारे हैं, वाह। आसमान का कलर देखिए। आ गया एक लड़का हमारा, कुछ सामान भूल गया था।